हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हमारी मुआशरत और हमारे घर का एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम अपने शब व रोज़ से अलग नहीं कर सकते। सिर्फ़ जो फ्रूट वग़ैरह है, फल फ्रूट वही चीज़ें बाहर से आती हैं, बाकी सब अल्लाह के फल से घर में तैयार की जाती है। कितने आदमी का तैयार होता है रोज़? कम से कम 50। तो ये साथ में बिरादरान वतन को भी आप मदऊ करते हैं? जी हाँ, वक्फ़े से अपने गैर मुस्लिम भाइयों में से किसी को हम यहाँ मदऊ करते हैं और वो आते हैं, हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करते हैं और हम अपने साथ बिठा के खिलाते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि मिस्टर वेलू जो मेरे मैकेनिक हैं, बड़े माहिर और एक्सपर्ट हैं, मारुति सुजुकी के मैकेनिक हैं वो। तकरीबन 23 साल हो गए, 23 ईयर्स से वो हमारे साथ हैं और रमज़ान में बुलाते हैं उनको और बहुत से दूसरे लोग हैं, दूसरे अहबाब। पैगाम यही है कि मोहब्बत को आम कीजिए, प्यार को आम कीजिए। और देखिए, जब तक हम दूसरों का एहतराम नहीं करेंगे, दूसरे हमारी इज़्ज़त नहीं करेंगे। जब तक हम किसी को गुड मॉर्निंग नहीं कहेंगे, उस वक्त तक कोई हमको आदाब अर्ज़ है साहब नहीं कहेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें और आपको आदाब अर्ज़ कोई कहे, तो हमें चाहिए कि हम गुड मॉर्निंग बोलने की आदत डालें। मेरा नाम वेलू है, मैं जीनोली से आया हूँ। इधर डॉक्टर अफजल साहब घर में मेरे को इन्वाइट कराया था रोज़ा के लिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा था। कितने साल से आ रहे हैं आप? मैं 15 साल से इधर आ रहा हूँ। 15 साल से आप? हिंदू मुसलमान सब भाई भाई सर करना अच्छा। मेरा नाम खलीलुर रहमान है। मैं आसाम से आया, मदरसा के चंदे के सिलसिले में आया और आज यहाँ अफजल कासिमी साहब के साथ यहाँ इफ्तारी के लिए आया। इफ्तारी करने के बाद मदरसा के भी चंदा भी ले लिया। शुक्रिया, या अल्लाह का फजला कराम है, ऐसे नियामत। हर साल आता हूँ मैं बेंगलोर में, हर साल। कितने साल से आ रहे हैं? मैं 14 साल से आ रहा हूँ इंशाल्लाह। ये मदरसा की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। कौन सा मदरसा आपका? ये मदरसा कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में जामिया उम्मे हबीबा फ़कीर आगरम बनात मदरसा है। उसी मदरसा के चंदे के सिलसिले में आए हैं कितने बेंगलोर। बच्चे पढ़ते हैं? 285 बच्चे हैं, 285। मेरा नाम मोहम्मद मुज़म्मिल है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मदरसा नूरुल हुदा की जानिब से खिदमत के में आया हूँ। और यहाँ डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब कासिमी साहब के यहाँ इफ्तार करते हैं और चंदा भी लेते हैं। चंदे के सिलसिले में यहाँ आते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे ताउन फरमाते हैं मदरसों का। अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और सभी हजरात से बहुत अच्छे खुलूस इखलास के साथ मिलते हैं, ताउन फरमाते हैं, मदरसों का इमदाद करते हैं।
मेहमानों के लिए इफ्तार का एहतमाम करते हैं, कब से ये रिवायत जारी है? कौन कौन आपके दस्तरखान पर हाजिर रहते हैं? यहाँ देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, मेहमानों की आमद जो है वो तो अल्लाह की तरफ से होती है, और इतनी बड़ी तादाद में मेहमानों को बुलाना तो मुमकिन नहीं है। बहरहाल ये सिलसिला तकरीबन 25 साल से जारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस इफ्तार के इस दस्तरखान पे आज जो मेहमान आपसे मिले हैं वो कल नहीं मिलेंगे। कल नए मेहमान होंगे, परसों नए मेहमान होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ये तौफीक बख्शी है और ये काम ले रहा है। ये सब मुसाफिर हैं दूर दराज के, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, नेपाल, कूच बिहार, दिनाजपुर, आसाम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड के उलमा इकराम सुफरा हजरात होते हैं जी। तो साथ में बिरादरान वतन को भी आप मदू करते हैं? जी हाँ, वक्फे से अपने गैर मुस्लिम भाइयों में से किसी को हम यहाँ मदू करते हैं, और वो आते हैं, हमारी इज़्ज़त अफजाई करते हैं, और हम अपने साथ बिठा के खिलाते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि मिस्टर वेलू जो मेरे मैकेनिक हैं, बड़े माहिर और एक्सपर्ट हैं, मारुति सुजुकी के मैकेनिक हैं। वो तकरीबन 23 साल हो गए, 23 ईयर्स से वो हमारे साथ हैं, और रमज़ान में बुलाते हैं उनको, और बहुत से दूसरे लोग हैं, दूसरे अहबाब। अपने वतनी भाइयों को साथ लेके चलना मेरे लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि ये मेरी आदत है, आज से नहीं, बचपन से। जब मैं 15 साल का था, जब से गैर मुस्लिम भाइयों से रवादारी के साथ रहना, प्यार से, मोहब्बत से। आपको ताज्जुब और हैरत होगी कि 2009 में जब मैं हज से वापस आया था, तो एक गैर मुस्लिम भाई मुझसे मिलने के लिए 3000 किलोमीटर से आए थे, 3000 किलोमीटर से सफ़र करके। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ये नीयत कर ली थी कि चाचा जब आएंगे दर्शन करके मक्का मदीना से, तो मैं उनके चरण छूने के लिए ज़रूर जाऊंगा। चुनांचे वो आए और 1 हफ्ता मेरे यहाँ मेहमान रहे, मेरे साथ ही खाते थे, बैठते थे, उठते थे। तो तकरीबन आपके कितने ऐसे भाई हैं जो गैर कौम जो आपके साथ में उठना बैठना है, आपसे ताल्लुक है? यहाँ भी 20-25 लोग होंगे, ज़्यादा होंगे बल्कि, समझना। अभी जो मेरे बच्ची का निकाह हुआ था पिछले साल नवंबर 7 तारीख में, तो उसमें भी जनाब डॉक्टर BD पटेल साहब को दावत दी थी मैंने, और ब्राह्मण ख़ानदान के बड़े लोगों में नाम आता है उनका, और बेंगलोर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं, और प्रोफेसर भी रह चुके हैं चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज के। वो आए थे और स्टेज पे रौनक अफरोज़ हुए। उनको स्टेज पे बिठाया मैंने, दूल्हा के साथ बिठाया, और माइक भी दिया उनको कि अपने तासुरात बयान करें कुछ। तो बहुत अच्छी बात की थी उन्होंने, माशाल्लाह। ये रिवायत रही है, मेरी आदत है, मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ये आवाम को क्या पैगाम देंगे कि आप हिंदू मुसलमान किस तरह से रहना चाहिए? देखिए, आज के दौर में बस जैसे हमारे बड़ों ने रहना हमें सिखाया है, औलिया अल्लाह ने, बुजुर्गान दीन ने, हज़रत महबूब सुबहानी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जी, सूफिया गुजरे हैं, उलमा इकराम गुजरे हैं, जो बड़े बड़े अकाबिर जिनका हम नाम लेते हैं, जिनको हम फॉलो करने का दावा करते हैं, ये सब क्या करते थे? इनका तो यही काम था ना, कि गैरों के साथ भी अपनों जैसा सलूक करना। वो भी हैरत में पड़ जाना कि भाई देखो, मुझे इतना करीब रखते हैं, ये अपने साथ बिठाते हैं, अपने साथ खिलाते हैं, कोई फ़र्क नहीं है हमारे इनमें। तो इस पर हमें अमल करना चाहिए, और हम कर सकते हैं। देखिए, तकरीरों से और बयानों से उतना काम नहीं होता जितना काम अमल से होता है। सहाबा इकराम अरब की सरजमीन से यहाँ तशरीफ़ लाए, तो वो सिर्फ दावत का काम नहीं करते थे, दावत के काम से ज़्यादा वो ताजिर बन के आए थे। तिजारत के दौरान जो गैर मुस्लिम
भाइयों से जो उनका बर्ताव होता था, तो उनकी दयानतदारी, अमानतदारी, सदाकत और अमानत को देखकर इतने मुतासिर होते थे कि वो झुक जाते थे और अपने आप को सुपुर्द कर देते थे उनके। इस तरह जो है भाईचारा फैलता है, इस तरह मोहब्बत फैलती है। देखिए, मीठे बोल, अच्छे अखलाक का कोई, उसको जो है कोई अपोज नहीं कर सकता, कोई अपोज नहीं कर सकता। मीठी बात को कोई नहीं काट सकता, मीठी गुफ्तगू की शीरीनी या मिठास से कोई इनकार नहीं कर सकता।